नहीं कि दादे के साथ निकाह नहीं हो सकता, तो आपने उधर शोर नहीं मचाया कि ये हो गया मेरा दादा अबू है। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁਤਰਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਤਰਾ ਕੁਤਰਾ ਲੱਭਦੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ये गल ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आपने देखा होगा मैंने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी की थी थाना फ़िरोज़वाला में, जहां पर 55 से 60 साल एक शख्स जिसका नाम जान था, उसने अपनी ही बहन की पोती के साथ निकाह किया था। और जब उससे पूछा गया तो आपने देखा होगा कि उसका कहना था कि वो जो लड़की है वो ख़ुद मेरे पीछे भाग कर ख़ुद आई है और वो कहती थी अगर तुमने मेरे साथ निकाह ना किया तो मैं ख़ुद खुशी कर लूँगी। आज हम उस मुतासरा ख़ानदान के घर मौजूद हैं, वो बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि वो शख्स झूठा है या सच्चा है। आए उस बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? रुखसाना। तो एज कितनी है आपकी? 14-15। अच्छा ये बताएं, वो जो आपका वो क्या लगता है वो जान जो है? दादा अबू, दादी का सका भरा है। आपकी दादी का सका भाई है? जी। तो दादा अबू है जी। अच्छा ये बताएं कैसे, वो तो कह रहा है, वो जो जान है वो कह रहा है कि ये लड़की खुद खुशी कर रही मेरे पीछे आई है कि खुद खुशी कर लूँगी या मेरी मुझसे शादी ना की। इसमें क्या हकीकत है? वो दादे का रिश्ता बना ना उससे, तो दादा बाप भाई उन पे क्या असर पड़ेगा माशरे में, कितना क्या हकीकत है वो बताएं। मैंने सच जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। वो इधर से मुझे अगवा करके लेके गया थी अपने घर पे जहाँ रहते, उधर सारे मौजूद थी। मुझे बाद में मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की गई है। उसने मुझे उधर से लेके गया, मुझे ये नहीं पता कौन है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की, मुझसे धक्के से अंगूठे भी लगाए हैं। लगवा कहता है आपने ना लगवाए मैंने आपको गोली मार देनी है। मेरे साथ ऐसे उन्होंने किया। नहीं बेटा ये बताओ अगवा किस टाइम किया है? आप में घर में मामा पापा नहीं थे, क्या था ये बताओ। मामा पापा आए थे, वो सुते हुए सी 4 बजे कदा टाइम जो सरगी किस चीज़ पे लेके गए अगवा करके? मोटरसाइकिल थे। तो आप नहीं, जब इधर से आपको लेके गए हैं तो आपने चीखो पुकार नहीं किया आपने? बाद में उसने मुझे बेहोश ही कर दिया, मुझे चीख निकली नहीं, मेरी बेहोश होश ही नहीं थी मुझे। तो एज आपकी बेटा 14-15 साल है? जी। और मैंने मचाया था, मैं कहा मुझे घर जाने दो, घर जाने नहीं थी देता। जब वो बाहर गए तब मैं भाग के अपनी पुप्पो के पास आई, रचना टाउन। वो फिर इधर से मुझे लेके गए थाने में अब्बू भी गए थे, फिर उनके ऊपर पर्चा कराया गया। तो बेटा निकाह किधर किया है? कहीं अदालत वगैरह गए थे मौलवी साहब के पास? किधर ये मुझे पता नहीं है, अदालत है क्या मुझे ये पता नहीं। मैं जज के पास कोई किसी का मैंने उनको वो इनके लोगों ने ना, इसने मुझे कहा थी आपने यहाँ बोला ना ऐसे तो मैंने आपको ना मारने लग जाना। इसने मुझे गोली, उसके बेटे के पास वो हथियार होता है छोटा सा, वो उनके पिस्टल होता है? जी पिस्टल उसके पास से। वो कहता आपने ये बात ना उधर सच बताई तो मैंने आपको गोली मार देनी। फिर मुझे मजबूरी के साथ करना पड़ा इसके साथ, ऐसे मैं उनको बोला। नहीं तो वो गिरफ्तार फिर कैसे हुआ? गिरफ्तार इधर से हम जब मैं इधर आ गई थी ना अपनी पुप्पो के पास, बाद में उसको पुलिस पकड़ के ले आई सी। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। अच्छा बेटा आप ये बताएं, आपको वो शॉपिंग वगैरह भी करवाता रहा? जी शॉपिंग कराई उसने, मुझे चूड़ियाँ भी लेके दी, कपड़े भी लेके दिए, जूती भी लेके दी। तो आपने क्यों शॉपिंग की फिर? मैंने शॉपिंग नहीं करने जाते, कहता कुछ नहीं होता। आप दादा अबू समझ के जाती होंगी? जी दादा अबू समझ के जाती थी, मुझे ये नहीं थी पता उसने मेरे साथ ऐसे की ज़बरदस्ती करनी, तो इसलिए। नहीं तो घर वालों को शक नहीं पड़ा कि ये शख्स जो है, जो आपकी दादी का भाई है, आपके जो फादर हैं उनका वो मामू है, तो उनको शक नहीं पड़ा कि ये जो शख्स है, क्योंकि जो ऐसी हरकतें करते हैं ना वो पहले उनके माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी हरकत जो हैं वो नज़र आती हैं। इसमें घर वालों ने कुछ नहीं किया? जी उन लोगों को बोला भी थी, वो ना को ये तो नहीं थी पता ऐसे का निकलेगा। उसने तो ये कहा कुछ नहीं होता, दादा अबू इसका सबका है, तो इसने ये नहीं सोचा। बाद में उन लोगों को बेचारों को पता लगा था, उनको पता नहीं थी ऐसे का निकलना। बाद में उसको ये बातों को पता लग गया, फिर उनको पिटाई भी, दादी उन्होंने बोली भी सिखा। फिर आता कि ये हो गया मेरी पोतरी, कुछ नहीं हो गया। फिर मेरी दादी बोली। इसका मतलब है कि बेटा आपने आप वो आप इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो कह रहा है जी खुद खुशी वो कह रही थी, और ऊपर से वो कह रहा था कि 20 साल उम्र है। कितनी उम्र है आप? मेरी आपकी उम्र 14-15। ये आप देख लें जी, वो जब जान से आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि जो जान है वो कहता है कि इसकी 20 से 22 साल एज है। आपके सामने बच्ची बैठी हुई है,
आपको नज़र आ रही होगी 14 से 15 साल इसकी एज है और इसके बकौल भी। तो जो जान का अब बेटा आखिर में क्या कहना चाहती हो उस जो अब तो दादा कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि जो दादा अबू होते हैं ना वो आपके फादर ही बाप ही होते हैं। तो नज़र बुरी तो बड़ी दूर की बात है, उनकी शफकत का हाथ होता है सर पर। तो क्या कहते हैं अब बेटा उनको क्या सज़ा मिले जो आपकी इज़्ज़त उसने ख़राब की है? मेरी इज्जत उसने ख़राब बहुत की है, उसकी सजा दी जाए। नहीं क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसको बाहर निकाल, उसको इतनी सजा दी, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंका जाए। आप तो बेटा आखिर में आप ये कहना चाहते हो कि उनको सज़ा मिले पूरी? पढ़े लिखे भी हो कोई? नहीं, अनपढ़ हूँ। हमारे साथ बच्ची की दादी मौजूद है, उससे जानते हैं सारा वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की लगदे जे बच्ची दे तुसीं? मैं दादी लगनी है। ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਭਰਾ ਮੇਰਾ सक्का ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ सक्का ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ। हरकत होने वाला मैं तो बीमार से पुत्र इतने पे मैनू कोई पता नहीं है। मेरा पुत्र भी तो बीमार था, बड़ा बहार हूँ बड़ा चढ़िया है, उन्हें ऐसे लम्हा पिया है। टोल लाई जी तुम बैठे जी पिछले सरान से टोल ला के इंज ही बैठा है। बस कितने आख लग गई बेचारे बहार के नाल दवाई खाधी, मैनू भी दवाई दी सू, आ भी दवाई खा ली सू, खा के इतने लम्हा पै गया। टोल लग मैं इंज नहीं मूँह है इतने टोल ला के इंज इंज ही पिया। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਗੁਜਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਸੇ ਕੋ ਪੱਟੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੋਈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਬੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਈ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ना कर लेंदो, अपनी सकी पोतरी ना कर ले। हमारे साथ बच्ची का बाप भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि ये आपका क्या लगता था जो जान है 55 से 60 साल का जो बुजुर्ग है? मामा हमारा सका मामा? सक्का मामा। तो कैसे हुआ ये सारा मामला? हमारे इतने कोई गई ना बच्ची जी, उसे जो गहने के कोल में है जी, ऐसा लगा तमगे जिस लब लब जाओ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ? ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਜੇ 10ਵੀਂ में गया ना, वो शक से मैं गया तोड़ में, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਦਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਵਿਦਾਮੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਾ 8-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 8-10 ਸਾਲ अंदर रहे। सजा तो चंगी टका जो भी सज़ा कानून के मुताबिक है उसी मुताबिक दी। हाँ जी जी, क्योंकि उसने आपके एतमाद को ठेस भी पहुँचाई है। होंगे नहीं है जी, मैं ताड़े एतमाद को ठेस पहुँचाई। ठेस पहुँचाई जी। आपने देखा है जी ये बच्ची के वालिद हैं, उनको बात भी नहीं करनी आती, शरीफ फैमिली है और जो इनका घर है यकीन करें छोटी छोटी दीवारें हैं, कोई भी फलांग कर अंदर आ सकता है, कोई भी चीज़ उठा सकता है। तो ये इनके वालिदैन आप देख सकते हैं। ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे जो जान जैसे लोग हैं जो कि दादे के रिश्ते पर एक दाग है, जो कि आप मैं किसी के भाई हैं, बेटे हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं हमारे बड़े हैं, वो दादा भी हैं बाप भी हैं और उनके रिश्तों को कितनी ठेस पहुंची है, ऐसी लोगों के ख़िलाफ़ हम सबको चाहिए मिलकर आवाज़ उठाएं। और जो भी रिश्ते हैं उनको अपने बच्चों को अपनी औलाद को तलीम और तरबियत के साथ साथ रिश्तों की पहचान करवाएं और दीन की तलीम भी लाजमी उन पर लाजम करार दें और उनकी तरबियत करें, नेक लोगों की सोबत लें। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।